इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये जानकारी आपको मैं दे देना चाहती हूँ कि जो रिपोर्ट थी वो उस बच्ची को लेकर आ गई है। अलवर में नाबालिग के रेप की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अलवर नाबालिग केस में नया मोड़ आ गया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। पुलिस बच्ची को चोट कैसे लगी है इसकी अब जांच कर रही है। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा वहां राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी बिल्कुल रूबिका, जिस बात का अंदेशा हम लगातार एबीपी न्यूज पर कल से जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ। क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी की जो अब तक प्रारंभिक जांच हुई थी उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि बच्ची अपने घर से 15 से 16 किलोमीटर की जो दूरी तय की थी वो उसने अकेले तय की थी। और कई अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस ने देखा तो उसमें जो टाइमिंग आ रही थी वो लगातार इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि बच्ची के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म कम से कम उस समय अवधि में नहीं हुआ। और इसी मुद्दे को लेकर के जब हमने जेके लॉन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला से बात की तो उनका भी यही कहना था कि चोट लगी है, घाव बहुत गहरा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर रेप होना नहीं पाया गया। तो इन तमाम बातों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि ये बच्ची मानसिक रूप से थोड़ी सी विमंदित है, बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती। ऐसे में अब पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी, संकेत के जरिए उसकी बात को समझने की कोशिश करेगी, उसके माता पिता के सहयोग से उसकी बात को समझा जाएगा, तब इस बात का और खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रकार का प्राइमा फेसी एविडेंस पुलिस के पास था उससे ये बात बिल्कुल तय है कि बच्ची के साथ फिलहाल दुष्कर्म जैसी कोई बात पुलिस नहीं मान रही। जी और अब ये पता कैसे लगाया जाएगा मनीष? आप ये कह रहे हैं कि एक तो सीसीटीवी फुटेज है उसको आपने देख लिया, मेडिकल जांच हुई उसकी रिपोर्ट भी ये बता रही है कि बच्ची के साथ पुष्टि नहीं हुई है, तो फिर ये चोट लगी कैसे, ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि सीसीटीवी में आप कह रहे हैं बच्ची अकेले जाते हुए दिख रही है, वो किसी के साथ नहीं है। कहीं तो ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा जहां पर रिकॉर्ड हुआ होगा वो, या कोई चश्मदीद होगा। जी बिल्कुल रूबिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और उसी को पुलिस ने कड़ियों से कड़ी मिला करके जोड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा, बाल वाहिनी एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है अलवर में, जिसमें एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को लाने ले जाने में। बच्ची उस वाहिनी में चढ़ती हुई दिखी है, पुलिस ने उसके ड्राइवर के बयान लिए, ड्राइवर ने भी ये माना कि बच्ची अकेली थी, उसी वाहिनी से वो उतरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अकेली बच्ची जिसकी उम्र महज 15-16 साल है और जो मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।